मुसलमानों, अपना अकीदा वो बनाओ जो इस्लाम का अकीदा है। हम किसी के असर में रह कर के खुश नहीं रहने वाले हैं, किसी की हुकूमत के आ जाने से हम खुश नहीं रहने वाले हैं। अपनी अटकलें की दुकानें बंद कर दो। ये मत सोचो कि वो आएगा तो हमें राहत मिलेगी, वो आएगा तो हमें राहत मिलेगी। ये तुम्हारा दीन इजाजत नहीं देता है, बल्कि ये सोचो कोई भी हो अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला है, अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला है। अगर तुमने ये अकीदा बना लिया तो बैठने वाला कोई भी हो, कैसा भी हो, फिरौन क्यों ना हो, तो अल्लाह मूसा को फिरौन के घर में परवरिश। मेरा रब तो वो है यूनुस को मछली के पेट में बचाता है। मेरा रब तो वो है इब्राहिम को जलती हुई आग पर गुलजार बनाता है। मेरा रब तो वो है इस्माइल के गर्दन पर छुरी के बजाय एक दुम्बे पर छुरी चलती है। मेरा रब तो वो है जब आका ने फरमाया था ला तहज़न इन्नल्लाह माना, उस वक्त पहाड़ की गार में मकड़ियों ने चाले बना करके मुस्तफा की अजमत को बचाया, हमारे आका को बज़ाहिर महफूज किया। मुसलमानों, यही अकीदा रखो। कोई किसी का हामी नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, करने वाला मेरा रब है। लो लगा लो उसी से, तड़प से लो लगाओ उसी से, जो मांगना है मांगो उसी से, वसीला औलिया अल्लाह का लो। अगर तुम्हें तुम्हारे अमाल पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, यकीन नहीं है, तो सुल्तानुल हिंद की बारगाह में चले जाओ, कहो ए गरीब नवाज आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दो। कि चौचा शरीफ मखदूम पाक की बारगाह में चले जाओ, महबूब इलाही की बारगाह में चले जाओ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में चले जाओ। ये ऐसे औलिया अल्लाह है। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, जब से मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने भारत की सरजमीन पर कदम रखा है, अल्लाह ने हुकूमत हिंद की बागडोर मखदूम अशरफ के हवाले कर दिया है। पता क्या चला? भारत को कौन चला रहा है? अल्लाह की अता से मखदूम अशरफ सुल्तान जहांगीर समनानी। अगर कुछ कहना है अपने अशरफ की बारगाह में कहो, या सुल्तान अशरफ आपके हवाले हुकूमत हिंद का फैसला है, आप गरीब नवाज की रियायत पर रहम कर दो। आप देखो जिंदगी आसान बन जाएगी। हमने 50 साल तो लोगों के भरोसे पर गुजार दिए हैं, लेकिन अब किसी के भरोसे पर क्यों बैठे हो? अपने रब पर भरोसा करो, अपने रब पर भरोसा करो। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या 2002 से गुजरात में मुसलमान मर गए? नहीं, आज भी जिंदा हैं। ये दीन इंसानों का बनाया हुआ नहीं, ये खुदा का बनाया हुआ दीन है। और इस दीन के आखिरी नबी हमारे आका हैं जो अल्लाह के हबीब हैं। और उस हबीब ने अपनी उम्मत को लावारिस नहीं छोड़ा, अली मौलाए कायनात के सुपुर्द कर दिया। मौला अली ने अपनी औलादों के सुपुर्द किया, इमाम हसन के हवाले, इमाम हुसैन के हवाले, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले, इमाम बाकिर के हवाले, इमाम जाफर सादिक के हवाले, उन्होंने किया मूसा काजिम के हवाले, उन्होंने किया इमाम अली रज़ा के हवाले, उन्होंने किया इमाम नकी के हवाले, उन्होंने किया इमाम तकी के हवाले, उन्होंने किया गौसे आज़म पीर पीरा शेख जिला मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले, उन्होंने किया ख्वाजा गरीब नवाज के हवाले। मेरे दोस्तों, हमारे ये बादशाह हैं, इनसे लो लगाओ। आप देखो दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। और मेरे प्यारों, जब तक कोई सही रिजल्ट ना आ जाए, मैं उलमा को मशवरा दूंगा, शायरों को दूंगा, डर से नहीं। जब फंसता है कोई ना तो कोई काम नहीं आता, तो बड़ी ही एहतियात इस तरीके से रखे, इस तरीके से रखे कि तुम्हारे जाने में तो कोई गम नहीं है, लेकिन तुम्हारे पीछे बूढ़ी माँ कितना रो रहा। अभी हमारे मुफ्ती साहब के भाई आए घर मुलाकात, सलमान साहब बेचारे ऐसा रो रहे। तो हमें अपना हर चीज सोच समझ करके, आला जन का ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो जाए। कहीं सुलह हुई तो उमर फारूक भी जलाल में आ गए,
कि क्या अल्लाह की ये नबी नहीं है आखिरी? क्या अल्लाह हमारा रब नहीं है? फिर हम इनसे मुआहिदा क्यों करें? है रिवायत में, लेकिन हुजूर ने फरमाया ये हिकमत है। तो मेरे दोस्तों, वक्त बड़ा नाजुक है, बहुत सारे ऐसे उलमा इनकी लिस्टिंग है। तो हमारा काम है, हमारी कौम का काम है, हमें अपने आलिमों को भी बचाना है और आलिम का काम है हमें अपनी कौम को भी बचाना है। आपकी हिफाजत हमारे ज़िम्मे, हमारी हिफाजत आपके ज़िम्मे। ये डर नहीं है, ये वो है ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ हम अपने आप को दुरुस्त कर लें, ज्यादा इधर उधर चक्कर में मत पड़े, हम अपने आप को चेंज कर लें। आप देखो सारी फिजा अल्लाह हमारे मुआफिक बना देगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, हमारा रब बहुत पावर वाला है, वो अहकमल हाकिमीन है। वो क्या है? अहकमल हाकिमीन है, बहुत पावरफुल है। और वो जब चाहता है ना, तो देखो जो मसनवी बारिश कराते थे, और जब उसने कराया ना, तो हाई टेक्नोलॉजी वाला मुल्क दुबई भी बच नहीं पाया। जब उसकी लाठी चलती है तो कोई मशीन काम करती नहीं है। आज तक मौसम विभाग ये नहीं बता पाई जमीन हिलती कब है, जलजला कब आता है। जब आ जाता तो कहते हाँ रेडार में शो किया, लेकिन पता नहीं चला। ये कैसा तुम्हारा रेडार सिस्टम है? ये कभी शो हो ही नहीं सकता है। आज मुंबई में, गुजरात वगैरह में आंधी आई है, उनका रेडार बोल रहा था कि 16 को आएगी, और आज कौन सी तारीख है? ये हमारे रब की शान है। तुम जो बोलते हो वो होता नहीं है, जो अल्लाह वाले होते हैं जब वो बोलते हैं। अभी मुफ्ती साहब ने वाकया सुनाया था ना, कि उसने कहा कि मेरी रब से बनती नहीं है, वो मेरा हर काम उल्टा करता है। वो कौन है मालूम है? उनकी मज़ार गुजरात में हजरत मूसा सोहाग। इस वाक़ये को आला हजरत ने अपने मलफूजात में लिखे हैं। क्या लिखा? मूसा सोहाग ने कहा मेरी तो सुनता ही नहीं है और मेरे काम का उल्टा करता है। कहा ठीक है, मेरी साड़ी ले जाओ, वली है और साड़ी पहना है। ये भी मकाम इश्क है, कानून की इज्जत से बहुत बाला। यहाँ हर आने वाला अक्ल से बेगाना आता है। अल्लाह वालों को भी समझना आसान नहीं है। मौलाना लोग पहुंचे, कहा वारी से पाक आप हमेशा एहराम में क्यों रहते हो, कुर्ता पैजामा तो पहन लो। कहा मौलाना साहब एक बात ये बताओ, अगर 24 घंटा तुम्हारे सामने काबा हो तो कपड़ा एहराम पहनोगे कि कुर्ता पैजामा पहनोगे? कहा तुम्हें लगता है कि मैं देवा में हूँ, हकीकत तो ये है मैं 24 घंटा काबे के सामने बैठा रहता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों ये अल्लाह वाले होते हैं। वो 10 अंगूठी पहन लिए नहीं, उनका लिबास ही कुछ अलग होता है। कहा लो मेरी साड़ी ले जाओ। और कौन है मूसा सो? अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम आला हजरत ने लिखा है, बड़े मुफ्ती काज़ी कुज़ात महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के मुरीद। सुना दूं वाक़िया? सुनना है? दिल से बोलो सुभान अल्लाह। मैं भी अपना वक्त भूल गया हूं, अब थोड़ा मूड बना है। बोलो सुभान अल्लाह। महबूब इलाही के मुरीद हैं। महबूब इलाही मामूली नहीं है, आप ही के बदायूं में उनकी पैदाइश हुई। सुभान अल्लाह। हाँ, ये बदायूं मामूली धरती नहीं है। इस बदायूं ने महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया जैसी जात को पैदा किया। बोलो बोलो। और निजामुद्दीन औलिया कोई मामूली नहीं है। उनके तवक्कुल और शुक्र की अगर बात मैं करूं, जब आप छोटे से थे और मदरसे गए पढ़ाई करने, पढ़ाई करके आते थे तो माँ हमेशा खाना तैयार रखती थी कि बेटा भूखा आएगा। आज भी स्कूल मदरसे बच्चे आते हैं, माँ बाप तैयार रखते बेटे को कुछ खिलाना है। महबूब इलाही की माँ खाना लगा करके बैठी रहती थी। महबूब इलाही आए, खाना खा के चले गए। एक दिन ऐसा आया कि माँ की तिजारत हुई नहीं, क्योंकि आप बचपन में यतीम हो गए थे। महबूब इलाही तिजारत हुई नहीं, कुछ पैसे घर में थे नहीं। महबूब इलाही मदरसे से आए, कहा माँ भूख लगी है।
अल्लाह अकबर। औरतें गौर से सुनना। माँ ने कहा बेटा, ये नहीं कहा आज खाना नहीं है, कहा आज हम और तुम अल्लाह के मेहमान हैं। सब्र देखो, इस्तिकामत देखो। कहा आज हम और तुम अल्लाह के मेहमान हैं। महबूब इलाही मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन फिर मदरसे से वापस आए। माँ ने खाना लगा के रखा। महबूब इलाही खाना नहीं खा रहे हैं। कह रहे माँ, आज अल्लाह ने हमें अपना मेहमान नहीं बनाया? अल्लाह अल्लाह। क्या आज अल्लाह ने अपना मेहमान नहीं बनाया? हमारे घर खाना ना पके तो ताबीज दुआ इसके चक्कर शुरू हो जाएंगे। माँ ने इतना कहा बेटा आज अल्लाह ने हमें मेहमान बनाया, महबूब इलाही उसमें राजी। अल्लाह ताला ऐसा इस्तिकामत हमें अता फरमाए। रख दो बाबू, रख दो। तो मूसा सुहाग बहुत बड़े आलिम दीन, उनकी 4 मज़ार है गुजरात में। 1 2 3 4, कितनी मज़ार है? हर वली की आपने एक सुनी है ना, इनकी 4 एक साथ मज़ार बनी हुई अहमदाबाद में, एक साथ 1 2 3 4। तो इनको तलाश हुई, चलो किसी पीर की तलाशते हैं। तो गुजरात से चले। किसी ने कहा इस वक्त सबसे बड़े बुजुर्ग अगर कोई है भारत में तो वो दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया है। बोलो बोलो भाई, अगर आप सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे मैं स्टॉप हो जाऊंगा। तो आप जब दिल्ली पहुंचे तो क्या देखा कि हजरत अमीर खुसरू कव्वाली पढ़ रहे हैं और महबूब इलाही झूम रहे हैं, रक्स कर रहे हैं, झूम रहे हैं, रक्स कर रहे हैं। इसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि यार नाचते क्यों हो? बाबू अभी हाथ जोड़ के कही थे पैसा ना दो, बड़ी कीमती बात है, सुन लो। रक्स कर रहे हैं महबूब इलाही, झूम रहे हैं। वो झूमते झूमते जब मूसा सुहाग खानका में पहुंचे और देखा निजामुद्दीन औलिया झूम रहे हैं, दिल में ख्याल आया ये किस नाचने वाले के पास में आ गया। अल्लाह अकबर। क्या सोचा? ये किस नाचने वाले के पास आ गया? मैंने सुना था बहुत बड़े वली है, ये तो झूम रहे झूम। इतना सोच के पलट गए। पलटना ही था, बस तकदीर संवरना शुरू हो गई। वाह वाह वाह। इंटेंशन अच्छा था। सुभान अल्लाह सुभान। आज दिल में कुछ होता है, जुबान में कुछ होता है। मूसा सुहाग के दिल में जो था वही जुबान पर आया। काबे गए, उम्रा किया, हज किया, सुकून नहीं है, बेचैनी है, बेकरारी। काबे को पकड़ के दुआ मांगे, अल्लाह मेरी नमाज की लज्जत उड़ गई, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा मौला, कौन सी मुझसे गलती हुई? गैब से निदा आती है, मूसा तूने मेरे महबूब को नाचने वाली से तस्वीर दिया। अल्लाह। अब वहीं बत्ती उनकी जली है। कहा जिसको तूने कहा था नाचने वाला वो मेरा महबूब है। अल्लाह। अगर तू चाहता है लज्जतें वापस आ जाए इबादत में तो नाचने वाले का लिबास पहन करके मेरे महबूब के पास जा। अब वो साड़ी ओड़ी पहन करके आए। क्या पहन के आए? साड़ी पहन के आए। ऐसे अमीर खुसरो ने नहीं कहा है पूरब देखा, पश्चिम देखा, मथुरा देखा, काशी देखा, मोहे तोरा रंग भायो निजामुद्दीन औलिया। ऐसे नहीं कहा छाप तिलक सब छीन ली तो से नैना मिला के। ऐसे नहीं कहा था अमीर खुसरो ने। जब आए फिर वही महफिल थी और मूसा सुहाग एक खातून के लिबास में आए। महबूब इलाही कैफियत में रक्स कर रहे थे और नजर पड़ती है मूसा सुहाग के ऊपर और सीने से लगाते हैं और लगाने के बाद कहते हैं, ऐ मूसा मैंने तुझे गुजरात की विलायत अता कर दी। वाह वाह। गुजरात की विलायत जब तक मुफ्ती थे कोई नहीं जानता था। निजामुद्दीन के दीवाने हुए सारी कायनात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अब दोस्तों, अब अहमदाबाद में कहशाली पड़ी, बारिश नहीं है, लोग शाहे आलम के पास गए, कहा हुजूर दुआ फरमा दे। आला हजरत अब लिखते हैं, कहा मैं दुआ नहीं कर सकता हूं, इस इलाके का कुतुब तो मूसा सुहाग है, कहा उसके पास जाओ। अब मूसा सुहाग के पास सब पहुंचे, कहा हुजूर दुआ फरमा दे। कहा कैसी? कहा बहुत कहशाली है और गर्मी से लोग मर रहे, जानवर खेत खलियान सब तबाह हुआ है। आप फरमाते बात बोलूं? बोले क्या? कहा मेरी तो उससे बनती नहीं है। कहा मेरी तो उससे बनती नहीं है। आज कोई बोल दे काफिर हो जाएगा, लेकिन अल्लाह वाले जो बोलते हैं जुबान उनकी है, कलाम खुदा का। वाह वाह वाह। कहा मेरी उनसे बनती नहीं है। कहा हुजूर करम फरमा दो आप। कहा ठीक है, तुम लोग जिद कर रहे हो, देख लो। साड़ी उतारी, कहा इसे भिगो देना और छत पर डाल देना खुले में, वो मेरा कपड़ा सूखने नहीं देगा, वो मेरा कपड़ा सूखने नहीं देगा। लोग लेकर के गए, साड़ी भिगोया, आंगन में डाला, डाल नहीं था, बादल आया और बरसने लगा। इतना बरसा कि पूरा अहमदाबाद अब डूबने के कितार पर आ गया, सारी नदियां भर गई। लोग फिर गए, ए शाहे आलम दुआ फरमा दो बारिश रुक जाए। कहा मेरे पास मत आओ, मूसा सुहाग के पास जाओ। जब मूसा सुहाग के पास गए, कहा हुजूर करम फरमा दे, बारिश तो इतनी हो रही है कि अब बहुत नुकसान होने लगा। कहा मैंने तो कहा था ना मेरी उससे बनती नहीं है, ऐसा करो वो मेरा कपड़ा सूखने नहीं देगा, मेरे कपड़े को हटा दो। जैसे कपड़ा हटाया, सूरज निकला। वाह 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 वाह। अल्लाहु अकबर। क्या बात है मेरे दोस्तों, ये अल्लाह वाले होते हैं, लेकिन इनका ज़ाहिर इनका बातिन एक सा होता है। क्या होता है? एक सा होता है। ये ऐसे होते हैं कि अपनी अदना सी तवज्जो, इंसान तो छोड़ो, पत्थर पर डाल देना तो मखदूम अशरफ ने जौनपुर की मूर्ति को कलमा पढ़ा दिया। सिर्फ मूर्ति पर नजर डाली, और जब बिल्ली पर नजर डाली ना तो बिल्ली अब बताने लगी खानका में कितने लोग खाने आने वाले हैं। वाह वाह वाह। मेरे दोस्तों, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरा इमाम तो रक्स के बारे में क्या लिखता है मालूम है? वज्द के बारे में। ये जो आदमी को कैफियत आती है, लोग कहते तुम नाचते क्यों हो? मैंने कहा उन लोगों ने नाच ज्यादा देखा इसलिए उनको नाचना समझ में आता है। एक बार कैफियत में आकर के देखो। मेरा इमाम तो वहां झूमने की बात कर रहा है जहां के बारे में मेरे आका ने फरमाया कि तलवार की धार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक होगा, वो पुल ऐसा होगा कट कट के लोग गिरेंगे नीचे, जहन्नम होगा। और मेरा इमाम कह रहा दुनिया की बात तो छोड़ो, अहमद रजा तो उस पुल पर रक्स करेगा, उस पुल पर वज्द करेगा। रजा पुल से अब वज्द करते गुजर गए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहब्बत। क्या मेरा इमाम कहता है मैं उस वक्त वज्द में आ जाऊंगा जब मेरे आका कहेंगे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मेरे दोस्तों, इतनी बात याद रखना, इमाम अहमद रजा सिर्फ एक आलिम नहीं, एक सूफी का नाम है, एक आशिके रसूल का नाम है, और एक सच्चे वफादार अहले बैत का नाम है, सच्चे वफादार अहले बैत का नाम है। इमाम अहमद रजा दाढ़ी, ताज, कपड़े, लिबास, हैयत से सैयद की ताज़ीम नहीं करते थे। उनके रगों में खूने मुस्तफ़ा की महक सुन के उनकी ताज़ीम में खड़े। मेरे इमाम की ज़ात बहुत बुलंद है। मैंने आज ही एक जगह कहा था, कुछ मौलाना के बीच में, जो आदमी आला हजरत से हटता है ना तो समझो उसने शैतान का दरवाज़ा अपने दिल में खोल दिया, आ जाओ। आला हजरत एक ऐसी मोहतात फिक्र का नाम है कि ऐसी मोहतात फिक्र का नाम है जहाँ खानका का तकद्दुस भी बरकरार है,
उलमा की आलिमाना शान भी बरकरार है, दारुल इफ्ता का तखस्सुस भी बरकरार है। अल्लाह ताला आला हज़रत के रोज़े को सलामत रखे, आबाद रखे। उस इमाम ने इस सदी से लेकर के आने वाली सदियों को ये बताया है, इल्म से कुछ नहीं होता है, जो कुछ भी होता है मोहब्बत से होता है, इश्क से होता है। इसीलिए आप देखो किसी पीर, किसी आलिम, किसी मुजद्दिद का पहचान इश्क और मोहब्बत से नहीं हुई है। सिर्फ 14वीं सदी के मुजद्दिद की पहचान अगर हुई है तो एक तरह इल्म के साथ साथ उनका नारा लगता है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैं हुजूर मखदूम पाक शाह मीरा का फैज़ान लेते हुए हमारे जनाब हाफिज शरीफ साहब कादरी अशरफी मीरानी को सिलसिले अशरफिया की, चिश्तिया कादरिया मीरानिया की खिलाफत देता हूँ इस उम्मीद के साथ कि जो इनके चचा का मिशन था उसको ये और आगे बढ़ाते रहेंगे। निहायत ही दयानतदारी, ईमानदारी के साथ लोगों की दिलजोई करते हुए मसलक और मशरफ का काम करते रहेंगे। अल्लाह इन्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आफियत में रखे और इनसे हर वो काम ले जो अल्लाह और उसके रसूल और महबूब बंदों की